हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्म बाय कनकेव मिरर के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा कनकेव मिरर एंड ये रहा हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सर: पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली हमारा ऑब्जेक्ट इन तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट के अक्रॉस डांस करेगा एंड हमारा इमेज भी उस डांस के साथ हाथ बटाएगा। जैसे पहला, अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो तो हम जानते हैं इमेज किधर बनेगा, at the right hand side of our concave mirror like this. Similarly, अगर ऑब्जेक्ट शिफ्ट करके फोकस की तरफ आ गया तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पे। अगर ऑब्जेक्ट और थोड़ा सा स्लाइड हो गया, फोकस और सी के बीच में आ गया, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? एट अ फाइनाइट डिस्टेंस बियॉन्ड सी, एट द लेफ्ट ऑफ सी। अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गया तो हमारा इमेज उसी जगह बनेगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जस्ट लेफ्ट साइड ऑफ द सी आया एट अ फाइनाइट डिस्टेंस, हमारा इमेज कहाँ बनेगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। अब हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर भेज दिए एट इंफिनिटी, तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं जहां पे हमारे ऑब्जेक्ट होंगे और उस तरह तरीके से हमारा इमेज बनेगा। हम लोग देखते हैं कि ये इमेजेस कैसे बनेंगे, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम। मतलब लाइट जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे इमेजेस बनते हैं। तो हम लोग देखेंगे लाइट कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो पहला हमारा है कि ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहे, लाइक दिस। तो इसमें क्या करना होगा? एक एक रे आई और मिरर को लगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो मिरर भी उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर दोबारा भेज दिया, लाइक दिस। तो एक रे का इंतजाम हो गया। अगर दूसरी रे इंटरसेक्टिंग मिल गई तो हमारा इमेज भी उसी जगह बनेगा। तो हमने पोल से एक रे को पास कराया, तो रिफ्लेक्ट होके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करते हुए आई इज इक्वल टू आर बना के दूसरी तरफ चली गई। अब देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में तो ये दोनों नहीं मिलेगा, डाइवर्ज हो रहा है। एंड लेफ्ट हैंड साइड में ही हम लोग खड़े होकर चीजों को देख रहे हैं, तो हमारा आंख को ऐसा लगेगा कि भाई साहब ये पीछे से आ रही है कहीं। विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन हमें पता चल गया कि कहीं यहां से निकल रही है। ऑब्जर्वर को ऐसा प्रतीत होगा। तो ये वर्चुअल इमेज बनेगी एट द राइट हैंड साइड ऑफ आर कनकेव मिरर, लाइक दिस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रहे तो क्या होगा? तो फोकस पे रख देते हैं। फिर से एक रे निकली, मिरर को लगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, मिरर ने दोबारा वहीं पे भेज दिया। और दूसरी रे निकली, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस वी हैव अ सेंटेंस passes थ्रू द फोकस। अब ये दोनों देख रहे हैं कि दोनों पैरेलल लाइन है एग्जैक्टली। और पैरेलल लाइन कहाँ मिलती है? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे हमारा इमेज बन गया अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रहा तो। अब हम अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और स्लाइड करते हैं, फोकस और सी के बीच में रखते हैं। वापस से देखते हैं रे डायग्राम किस तरह से बिहेव कर रहा है। फिर से हमारे मिरर को लगा कि रे आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, उसने दोबारा भेज दिया उसे उसी डायरेक्शन में एग्जैक्टली। अब फिर से एक रे निकली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट मस्ट पास थ्रू फोकस। अब हम लोग देख रहे हैं कि जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सी में ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों रे, तो इमेज भी वहीं बनेगी। तो ये रही हमारी इमेज। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस जगह पे इमेज कहाँ बनती है और कैसे बनती है ऑब्जेक्ट का ये पता लगाया। अब हम लोग बढ़ते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहे तो क्या होगा? वापस से पैरेलल रे ऑफ लाइट passes थ्रू द फोकस। दूसरा, अगर रे फोकस से जा रही है तो वो किधर से हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी। तो ये दोनों रे का इंटरसेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो रहा है, तो हमारा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा इस तरीके से। तो हम लोगों ने अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, इसका कारण जान लिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट एट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो तो क्या करें? तो वापस से हम लोग सिंपल रे डायग्राम का रूल फॉलो करेंगे। ये फॉलो किया, पैरेलल रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से विल पास थ्रू फोकस। दूसरा, एक रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो अपना पाथ दोबारा ट्रेस कर लेगी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हमें कहाँ लग रहा है हमारा इमेज बनेगा? फोकस और सी के बीच में। तो ये हमने इमेज बना दिया।
अब लास्ट पॉसिबिलिटी बचती है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो वापस से इन्फिनिटी से हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से रे पैरेलल निकला, किधर से जाएगा देखते हैं। दूसरा रे निकला, किधर से जाएगा। पैरेलल रे ऑफ लाइट ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो हमें मिल गया कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज बनेगा फोकस पे। तो हमने सारी पॉसिबिलिटी चेक कर ली। आई होप यू हैव एंजॉयड लर्निंग इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।